नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। जानकारी ये मिली है कि कुछ दिन पहले एक ऑर्डर निकलता है और उस ऑर्डर के मुताबिक जो होम गार्ड्स हैं उनको कोविड ड्यूटी करनी होगी। लेकिन अब होम गार्ड्स का ये कहना है कि वो कोविड ड्यूटी तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले उनका 50 लाख का इंश्योरेंस किया जाए, इसके साथ ही उनका जो वेतन है वो बढ़ाया जाए। होम गार्ड अजय शर्मा और उनके साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर स्पष्ट तौर पर उनकी क्या मांगे हैं और क्या वो कोविड ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं और ये ऑर्डर कब निकला था और किसके द्वारा ये ऑर्डर निकाला गया था। अजय जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? क्या कोविड ड्यूटी करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं और इस ड्यूटी के दौरान आपको क्या कुछ करना होगा और क्या मांगे आप इस समय उठा रहे हैं? सर नमस्कार, रियासी अपडेट का मैं थैंक यू करता हूं जो हमारे लिए आपने यहाँ पे टाइम निकाला है। तो सर सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो हमें हमारे जो डिविजनल कमांडेंट होम गार्ड हैं वहाँ से एक ऑर्डर निकलता है कि आप लोगों को ड्यूटी जो है वो करनी पड़ेगी। जो हमारे कोविड हॉस्पिटल बनेंगे, कोविड केयर हॉस्पिटल बनेंगे जो पेशेंट के लिए, वहाँ पे हमें जो है ऑक्सीमीटर चेक करने का वो उसके लिए पहले हमें 5 या 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। देन उसके बाद हमें क्या है कि हॉस्पिटल में लगाया जाएगा उन कोविड केयर उनकी जो पेशेंट है उनकी केयर करने के लिए। सर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, हमारे जो एरिया कमांडेंट है जो होम गार्ड के, उनको पूछना चाहता हूँ कि फ्री में सेवा कौन देगा? हमारा ना तो कोई लाइफ इंश्योरेंस है, ना तो हमारी इतनी सैलरी है। अगर कल को ऐसा ना हो कि हमें कुछ हो जाए, अगर हम कोरोना पॉजिटिव होते हैं या उसके बाद हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हमारे परिवार को ये क्या देंगे? हमें नहीं लगता कि ये कफन तक हमें देंगे, ऐसा हमें लगता है। सर अगर हमें हमारी जो जीवन बीमा है इसको 50,000 रुपये कर दिया जाता है, हमारी सैलरी को बढ़ा दिया जाता है, तो हम जो ड्यूटी है वो करने के लिए रेडी हैं। हमने वर्दी इसीलिए डाली है कि हम ड्यूटी करेंगे। ये तो हमारी एक ड्यूटी है तो हम करेंगे ना, इसलिए तो हमने यूनिफॉर्म डाली हुई है सर जी। और हमारे तो स्पष्ट तौर पर अब क्या मांगे आप कर रहे हैं और क्या सिर्फ जम्मू डिवीज़न के लिए ये ऑर्डर निकला है या फिर कश्मीर डिवीज़न के लिए भी ये ऑर्डर निकला? जी, ये ऑर्डर जो निकला है यहाँ तक हमें बताया गया है कि ये ऑर्डर सिर्फ जम्मू डिवीज़न के लिए है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये बोला गया है कि हमें लिखित रूप में देना पड़ेगा कि हम अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। सर हम एरिया कमांडेंट को ये पूछना चाहते हैं कि सर कौन अपने हाथ काट के देगा? फ्री ऑफ कास्ट है, एक हिसाब से हमें 300 रुपया दिहाड़ी मिलेगी, जिसमें हमारा 200 रुपये का तो सैनिटाइज़र लग जाएगा जो कि हमें खुद अपने पॉकेट से लेना पड़ता है। तो हमारी तो सेफ्टी है ही नहीं कहीं भी। हमें सेफ्टी अगर थोड़ी 50% भी अगर सेफ्टी दिखती है तो हम ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं जी। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि 2015 में हमारा एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, यूटी बनी थी, तो हमें आशा हुई थी कि हमें जो है जो हमारी सैलरी को उसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये कोर्ट का कंडेम्ड ऑर्डर जो किया गया है उसको भी कंडेम किया गया है। कोर्ट के ऑर्डर को इन्होंने यूटी बनने के बाद भी उस चीज़ को लागू नहीं किया गया है। बाकी जो हमारी नियरेस्ट स्टेट्स हैं, जैसे हमारी स्टेट्स हैं या यूटीज़ हैं, जैसे हमारी अंडमान निकोबार है, वहाँ पे भी जो होम गार्ड्स हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि उनके जो जीवन बीमा है वो भी 50 लाख है, उनकी सैलरी 30+ है, तो वो ड्यूटी दे रहे हैं। ड्यूटी करने का बेनिफिट होता है इंसान को। इंसान नौकरी क्यों करता है? अपने पेट पलाई के लिए। तो हमें यहाँ तो कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम ड्यूटी भी कर रहे हैं। हम ड्यूटी ऐसी कर रहे हैं कि हम ना तो कुछ और काम करने के लिए हैं ना ड्यूटी करने के लिए हैं। कल को हम अगर होता है इंसान की हाँ चलो आज नौकरी छोड़ देते हैं, कल को इनका ये भी नहीं हमें क्लियर कर, या तो हमारा डिपार्टमेंट ही ख़त्म कर दें कि होम गार्ड होना ही नहीं चाहिए। तो इस सेंटर से हमारा इतना पैसा आता है, नाम हमारा है, क्रेडिट बाकी वाले ले जाते हैं। हम आपका द्वारा तो ये कहा जाता था कि एक विधान एक संविधान, जो देश में होगा वो जम्मू कश्मीर में होगा, और बहुत से ऐसे कानून बदले भी गए हैं। लेकिन होम गार्ड्स, जैसे आपने बताया कि कुछ राज्यों में जो सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी उनके लिए है, वो यहाँ नहीं है। अभी तक जो देश में है वो यहाँ पर लागू क्यों नहीं किया गया आपके मामले में? सर देखिए, सवाल करते हैं, आप भाजपा नेताओं से मिलते हैं कभी? आप अपनी मांगे उठाई आपने? सर जब भी मिलते हैं तो ये बोलते हैं आपका जो काम है वो प्रोसेस में है, चल रहा है, हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे को भी अब 8 या 9 साल हो गए हैं ड्यूटी करते हुए, और हमने अभी तक कुछ ऐसा देखा नहीं है कि हमारे बारे में भी इनको सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स से है, बाकी जनता से इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। इनको जब वोट होते हैं तो वोट के टाइम में आएंगे, हाँ जी आपका काम कर देंगे, लेकिन जब जैसे ही वोट वगैरह ख़त्म होंगे तो उसके बाद कोई किसी को देखता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकते हैं, बाकी जनता से कोई लेना देना नहीं है।
हमारे भाजपा के यहाँ से हमने इतना बहुमत से हमारे जो पीएमओ ऑफिस में जितेंद्र सिंह जी हैं, उनको हमने इतने भारी मत से यहाँ से जिता के भेजा था, तो हमारी कुछ होप्स थी कि वो हमारी बात कभी उठाएंगे। आज तक हमें संसद में जब कभी बिल पेश होते हैं तो हमें एक उम्मीद लगी रहती है, हम पूरा पूरा दिन टीवी के आगे बैठे रहते हैं ताकि हमारे लिए भी कोई गुड न्यूज़ होगी, लेकिन अभी तक हमारे लिए कोई गुड न्यूज़ तो आई नहीं है। हालांकि निराशा ही मिलती रहती है हर बार हमें। जी, तो इनका कहना है कि कोर्ट ने भी ये कहा था कि जो वेतन है होमगार्ड्स का वो बढ़ाया जाए। वेतन बढ़ाने की बात हुई थी ना, वेतन बढ़ाया जाए, लेकिन कोर्ट की भी बात जो है वो नहीं मानी गई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया है और यूटी बनने के बाद दावे ये हो रहे थे कि जो भी देश में होगा वो यहाँ पे लागू होगा, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा मीठा मीठा गुड़ुक करती है और कड़वा कड़वा कहीं ना कहीं थू किया जाता है। उसी तरह से होम गार्ड्स के साथ हो रहा है, इनका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है, इसके साथ ही और कोई बेनिफिट इन्हें नहीं दिया जा रहा है। और अब डिविजनल कमांडर जम्मू जो होमगार्ड्स के हैं उनके द्वारा कुछ दिन पहले आदेश ये निकलता है, जो कि इन्होंने अभी जानकारी दी कि इनको कोविड ड्यूटी में लगाया जाएगा। जो भी विभिन्न अस्पताल हैं वहां पर कोविड ड्यूटी के लिए इन्हें लगाया जाएगा, जिसमें तमाम तरह के जो कार्य होंगे, ऑक्सीजन लगाना या फिर अन्य तरह के जो खाने पीने की व्यवस्था उनकी होगी, वो कार्य इनसे करवाए जाएंगे। ये इन्हें मंजूर है और ये काम करने के लिए भी तैयार है, लेकिन इनका कहना है, स्पष्ट तौर पे दो मांगे ये उठा रहे हैं। इनका कहना है कि एक तो इनका 50 लाख का इंश्योरेंस करवाया जाए। अब ये 50 लाख का जो इंश्योरेंस की बात ये कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ राज्यों में ऐसी व्यवस्था होमगार्ड्स के लिए है। उसी तर्ज पर ये 50 लाख के इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही साफ तौर पे इनका कहना है कि वेतन इनका बढ़ाया जाए। कितना वेतन किया जाए और फिलहाल आपको कितना वेतन मिलता है, कितने दिन महीने की आपकी सेवाएं ली जाती हैं? सर हमें यहाँ पे 9 दिन ही ड्यूटी बुलाया जाता है, जिसमें हमें 2700 रुपये मात्र मिलता है। और 2700 रुपये में घर चलाना तो बहुत ही मुश्किल है। हालांकि बिजली का किराया भी इतना ज़्यादा, और पानी का किराया निकाल देंगे तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा, हमें भीख मांगनी पड़ेगी, काम तो हमें कोई देगा नहीं। तो वेतन की यहाँ तक हमारी मांग है, वेतन हमारा 30,000 से प्लस होना चाहिए, ताकि हम भी अपना पेट पलाई कर सकें। हमारे पेरेंट्स हैं, उनको भी होप थी कि हमारे बच्चे जब जॉब करेंगे तो कुछ ना कुछ उनको आशाएँ हैं, वो आशाएँ हम पूरी कर सकें। और एक चीज़ जो है हमें यहाँ पे एक दुविधा में डालती है कि हमसे रिटर्न में लिया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, हमसे रिटर्न में क्यों लिया जा रहा है? डिपार्टमेंट हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। हमें ये बोला जाता है कि आप रिटर्न में दो, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, आप ड्यूटी करना चाहते हो। सर ड्यूटी तो हमने जॉब अगर कर रहे हैं तो ड्यूटी के लिए ही जॉब कर रहे हैं, हम देश को सेवा देना चाहते हैं, लेकिन हमसे रिटर्न में लिया जा रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ तक मैं अपने जो आला अधिकारी हैं जो हमें ये रिटर्न में लेने के लिए बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर आप लोगों की सैलरी इतनी होती, जहाँ आपका कोई बच्चा इस सेवा में होता, तो क्या आप अपने बच्चे को बोलते कि आप रिटर्न में लिख के दो? ऐसा कभी नहीं होता। ये सिर्फ गरीब जनता को, जो हमारे हमारे भाई बहन जो होमगार्ड में हैं सर, ये गरीब लोग हैं, ये कोई अमीर नहीं है, इनको कोई शौक नहीं है 2700 रुपये में करने का। अगर हम अच्छे फैमिली से होते तो हम देश सेवा ऐसे करते, फ्री में करते, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये तो हमारी एक ड्यूटी बनती है, जो हमारी फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ में आता है। अगर कोई नेचुरल में अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन हमें अगर इन्होंने डिपार्टमेंट में रखा है तो हमारे साथ भी जस्टिस होना चाहिए। जी सर, मिनिमम जो वेतन इन्हें मिलना चाहिए जिससे ये अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इनका कहना है कि हम देश सेवा करेंगे और उसके लिए तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार को भी पालना पड़ता है। एक और होमगार्ड हमारे साथ हैं, आपका क्या नाम है और क्या कहेंगे? लिखकर आपसे लिया जा रहा है, क्या 9 दिन ही सेवाएं कोविड ड्यूटी में ली जाएंगी या फिर पूरे महीने या फिर आने वाले समय जितनी भी देर कोविड का जो ग्राफ है वो बढ़ता रहेगा या फिर रहेगा कोविड, तब तक आपकी सेवाएं लगातार ली जाएंगी? क्या जानकारी मिली और क्या आदेश में लिखा गया? सर सबसे पहले मैं आपका बहुत मीडिया के थ्रू हमारी जो बात पर पहुंच रही है धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरा नाम रोहित कुमार है। तो हमसे जो हमारे डिपार्टमेंट ने बोला है कि आपसे जो है हम हमसे लिखा के देंगे कि हमें जो है अगर हमारी कोविड ड्यूटी लगती है वो पूरे मंथ ही लगनी है। अब ये नहीं पता हमें 2 महीने लगनी है या 3 महीने लगनी है, लगनी पूरे मंथली है हमारी ड्यूटी। और उसमें हमें सिर्फ वही 300 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगा। और हमारी जो सरकार है वो ये बोलती है कि इनको वही 300 मिलेगा, अगर कल को हमें कुछ हो जाए, हमको कल क्या पता वहाँ मर जाए, कुछ भी हो जाए, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हम अगर हमारी सरकार नहीं ये कर रही है कि हमारे लिए कोई पॉइंट नहीं उठा रही है, तो हम किस बेस पर ड्यूटी करें? ऐसे हम ड्यूटी करें, हम लिख के नहीं देंगे, हम लिख के नहीं देंगे। ऐसे जितनी बार महीने 2 महीने ड्यूटी लगाएं, हम वो देने के लिए तैयार है।
हमारा लिखना नहीं है। कल को हमें कुछ हो जाए तो सरकार तो हमें कुछ देंगी नहीं। हमारे जो पीछे घर वाले हैं वो तो ऐसे ही हैं, वही 300 रुपये पर हिसाब से हमें मिलेगा जो भी मिलेगा, और अदरवाइज़ हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमें जो सरकार हमारी 3,000 मंथली सैलरी कर दे और 50,000 इंश्योरेंस कर दे, हम लिखने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे हमारा कोई बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि अभी हमें टोटल मंथली 9 डेज़ ड्यूटी होती है और 9 डेज़ में वही 2700 मिलता है। 2700 में किसी का पेट नहीं भरता है। तो मैं सरकार से यही अपील करना चाहता हूँ कि हमें रेगुलाइज़ किया जाए। जो हमारा 2015 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको जहाँ लागू करें, जहाँ फिर यूटी का जो यूटी लगी है जहाँ वो कानून लागू करें, जहाँ फिर जैसे बाहर स्टेटों में 45-40 हज़ार सैलरी है हमें वो दी जाए। हमें तीनों में से कोई एक चीज़ दी जाए, वो भी हमारे लिए बहुत है। ये वो भी नहीं दे रहे हैं। तो मैं सरकार से यही अपने एलजी साहब से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे लिए कुछ सोचा जाए, नहीं तो हम तो ऐसे हमारा कुछ नहीं होगा। हमारे बारे में भी सोचा जाए, ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं। कुल आंकड़ा कितना होगा, जिले में कितने कुल होम गार्ड्स हैं और कहाँ कहाँ पर आपको बुलाया जाता है अपनी सेवाओं के लिए? हमने देखा कि एसडीआरएफ की जो टीम होती है उसके साथ भी आप जाते हैं और भी विभिन्न जगह पर जब आपकी ज़रूरत पड़ती है तो प्रशासन पुलिस द्वारा आपको बुलाया जाता है। कहाँ कहाँ पर आपकी ड्यूटी रहती है? और अब जो कोविड ड्यूटी आपकी लगेगी 30 दिन, अगर पूरे महीने आपकी सेवाएं लेते हैं तो 300 रुपये के हिसाब से करीब 9,000 रुपया आपको दिया जाएगा। आप क्या स्पष्ट तौर पे 30,000 की मांग कर रहे हैं? सर 30 के आसपास हमें 28 मिल जाता है, 29 मिलता है, 30 मिलता है, 30 से प्लस मिलता है तो वेल एंड गुड। लेकिन हमारी जो सैलरी है वो मात्र 2700 रुपया, उसमें हम ड्यूटी करेंगे तो घर वाले हमें किस बेस पे भेजेंगे? हम अगर सर अभी तो कोरोना चल रहा है लेकिन हम कहीं दिहाड़ी भी लगाते हैं। अगर वहाँ पे पूरे महीने सेवाएं ली जाती हैं तो फिर 9,000 के करीब आपको क्या मिलेगा? जी ये सही है कि 300 रुपये हमें दिहाड़ी का मिलेगा वहाँ पे, लेकिन हमारी कोई रेगुलर पॉलिसी नहीं है। हमें क्या 1 महीना ये ड्यूटी करवाएंगे या 2 महीने करवाएंगे, उसके बाद फिर से हमारा वही हाल है। सेफ्टी किट्स होंगी वो दी जाएंगी या अपने खर्चे पे करनी होगी? ट्रांसपोर्टेशन होगी, वो कैसे होगा वो? सर ये सब हम अपने से करेंगे, ये कुछ नहीं देंगे हमें। आज तक नहीं दिया सर, आगे हमें तो इनसे कोई होप है नहीं, ये कुछ नहीं देंगे हमें जी। और यहाँ तक ये बात है कि रिटर्न में जो मुझे तो एक ही चीज़ का डाउट हो रहा है कि रिटर्न में क्यों लेना है? अगर रिटर्न में लेना है तो हमें भी रिटर्न में दे देना, हमें भी डिपार्टमेंट रिटर्न में दे के हाँ आप हमारे खाते में हो और आपकी जो सेवाएं हम ले रहे हैं, लेकिन अगर आपको कल को कुछ भी होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेते हैं। लेकिन ये लोग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं रहे, हमसे बोलते हैं रिटर्न में दो। किस बेस पे हम रिटर्न में दें? अगर हमारे पास कोई ऑर्डर ऐसा हो तो हम उसको रिटर्न में दे सकते हैं ना जी। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, डीडीसी चेयरमैन सराफ सिंह नाग जी और पूर्व विधायक अजय नंदा जी और बाकी भी तमाम भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को होने का दावा करती है, आज इनकी आवाज़ को सुन रही होंगी। ये तमाम जो भाजपा के नेता हैं या फिर उच्च पदों पर बैठे प्रतिनिधि हैं, क्या मांग स्पष्ट तौर पे उनसे करेंगे? क्या इससे पहले भी उठाते रहे हैं आप अपनी मांगे इनके समक्ष और क्या जवाब मिलता रहा है आपको? सर हमने पहले भी 1-2 बार इनके आगे अपनी अपील की थी कि सर हमारे डिपार्टमेंट ने कुछ किए, बस सिर्फ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हाँ आपका हो जाएगा, हम आपके साथ हैं, मगर हमारा ऐसा आज तक कुछ नहीं हो रहा है। ना ही हमारी सैलरी बढ़ा रही है, ना ही हमारा कुछ डिपार्टमेंट सोच रहा है। और तो क्या, पहले हमें यूनिफॉर्म मिलती थी, अब इन्होंने वो भी देना बंद कर दी है। अब उसके लिए भी कह रहे हैं कि आपको यूनिफॉर्म मिलना बंद हो जाएगी, आपकी जो साल की जितनी भी पेमेंट होगी वो आपको दी जाएगी, यूनिफॉर्म भी नहीं मिलेगी। जो भी है आज देखो, आज के टाइम तो हमारा जैसे मतलब 2700 क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। 2700 में तो किसी का घर नहीं चलता है। अब जी कईयों की तो शादी हो गई है, उनके बच्चे कैसे पलेंगे? 2700 से थोड़ा गुजारा होगा। बस मैं अपने एलजी साहब जहाँ पूरे जितने हमारे स्टेट के मंत्री हैं, मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारे लिए आवाज़ उठाएँ। और आज अगर हमारे जो स्टेट के जितने मंत्री हैं, अगर वो कल को इलेक्शन के लिए खड़े होंगे, हम उनका साथ देंगे। मगर आज वो हमारा साथ दें तो आगे हम भी उनका साथ देंगे। आप क्या कहेंगे तमाम लोगों को, लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हें क्या मांग करेंगे? सर मैं अपने एलजी साहब से यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जो ज़िला रियासी है, यहाँ पे तकरीबन 100 की संख्या हमारे होमगार्ड की हैं। उनके परिवार की आशाएं आपसे हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी से है, हमारे जो रविंदर रैना जी हैं उनसे है, हमारे जहाँ के पीएमओ में जो हमारे मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उनसे हैं, बाकी जितने भी तमाम हमारे बीजेपी के लीडर्स हैं उनसे ये होप है, हमें लगी हुई है कि इस काल में ये इतना बड़ा वैश्विक महामारी पूरे विश्व में चल रही है, हमारा देश उससे लड़ रहा है। तो मैं अपने जितने भी जो आला अधिकारी हैं इनसे यही कहूँगा कि प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि इस समय पॉलिटिक्स को साइड पे छोड़ते हुए जनता के बारे में सोचें, जनता का ध्यान दें और हमारी जितने भी 100 हमारे डिस्ट्रिक्ट के होमगार्ड्स हैं उनके बारे में सोचा जाए।
और जो कि फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। कल को हमारी ड्यूटी जो है मुझे कहीं भी ले सकते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ किसको बुलाएंगे, होमगार्ड्स को बुलाएंगे। हमारे जो हमारा अपना खुद का डिपार्टमेंट है वो हमें सिर्फ बोलता है कि हाँ जी आपको वहाँ पे जाना है, तो हम उसको फिर ना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ड्यूटी हमें जाना है, चाहे उसके लिए वहाँ पे कितना भी खतरा होगा, हमें ड्यूटी ली जाती है जी। तो चलिए, इन्होंने कहा कि सिर्फ खोखले वादे किए जाते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें उम्मीद है कि इनकी मांग को सुना जाएगा। सत्ता, प्रशासन, शासक तक इनकी आवाज़ पहुंचेगी और इनके मसले का हल होगा। कोविड ड्यूटी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन इनकी मांगे हैं कि 50 लाख का इंश्योरेंस किया जाए, इसके साथ ही 30,000 के करीब जो इनका वेतन है वो किया जाए। तो चलिए, फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।